ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में शिक्षा दी है हम बच्चों को कि सत्य की राह पर चलो। बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप के बच्चे कैसे बनेंगे? सच्चे बने। अपनी सच्चाई का चार्ट भी रखो, बाबा ने कहा। साथ में जो ज्ञान का अहंकार आ जाता है उसे छोड़ देना है और पूरा पूरा पुरुषार्थ भी करना है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को आज मुरली में प्रश्न लिया है कि महावीर बच्चों की मुख्य निशानियां क्या हैं। क्या निशानी होगी उनकी? कि वो सदैव बाप की याद में रहते हैं, है ना। और उन्हें सदैव आत्म अभिमानी रहते हैं। याद में रहने का मतलब कि सदैव आत्म अभिमानी आत्मा बन करके बाप को याद करो, तो देह का जो भान है वह छूटता जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को बाबा ने आज की मुरली में लिया है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। महावीर माना, क्या कहा बाबा ने? सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? क्या निशानी है मुख्य? बाप की याद में रहना, देह का भान छोड़ देना, देही अभिमानी बनना। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो। कौन है महावीर? जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? बाप पूछ रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? बैठे हो क्या? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है। माने घड़ी घड़ी आत्मा की याद निकल जाती है, तो जानते हैं कि यह कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं क्या? क्या मैं आत्मा के भान में हूँ? स्वयं से पूछते रहो। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम
आत्मा हैं। कौन है हम? आत्मा है। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बापू जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं और कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है। तो बाबा पूछ रहे हैं तो कितना % हुआ? 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल करनी है। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि देखो कितनी कम % है, तो तुम्हें अपनी संभाल करनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म यानी घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि। यही कहते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? घर में रहने वाले बाप से, है ना। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है कि 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। आज का होमवर्क है ये अपने को चेक करना है कि 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। किसमें बड़ी मेहनत है? आत्मा समझना है ना। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। मेहनत बगैर बाबा कहते फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं कि कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं और कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है। कहते हम क्या लिखेंगे। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है। क्या करना है? दूसरे पर नहीं, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। वे नोट करना है। कई कहते हैं कि चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। मूल बात तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ अलफ को याद करो। अलफ माना अल्लाह ना, पिता के लिए का है। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। माने यहाँ बैठे हैं तो भी याद नहीं है, बाबा जानता है। तो अभी तो बाबा ने कहा कि यहाँ जब बैठे हो तो भी अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में हूँ, या मेरा बुद्धि योग इधर उधर बाहर या विचारों में कहाँ जा रहा है। अब आपके मन के विचार तो नहीं दिख रहे ना, तो मन के विचार कहाँ जा रहे हैं। ये सेल्फ चेकिंग होगी। अपने हर एक ने अपनी अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो कोई हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को बाबा कहते अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा चार्ट आप बताते नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? बाप कह रहे हैं कि बच्चे अपना सच्चा चार्ट बताते नहीं है। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी भी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है।
इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, इसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है कि पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में बाबा कहते लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते हैं। वह समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते हैं। और बातें बताएंगे लेकिन याद कितना समय किया उसका चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। स्पष्ट कर रहे हैं, जब तक याद की यात्रा का चार्ट नहीं बनेगा, कहते ना कोई सुनता ही नहीं है। सुने कैसे? अपनी अवस्था ही नहीं जमी है। तो अपने याद की यात्रा के चार्ट को बढ़ाना है, इसमें ही मेहनत है। तो बाबा कहते ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में, यानी पौना घंटा यहाँ बैठे हो तो 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। यहाँ भी है कोई जो निरंतर याद में रहते हैं? हाँ मनीष बहन सदा ही याद पे रहती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कई तो ऐसे कहते हैं तो झूठ कहते हैं ना, तो बाप कह रहे हैं, बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सही। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, फिर तो यहाँ ठहर ही नहीं सकते ना, कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए, यदि वो अवस्था हो जाए तो थोड़ा भी समझाए तो तीर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ कहाँ ले जाएगी। तो बाबा बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि घड़ी घड़ी में माया जो है तुम्हारी बुद्धि को कहाँ कहाँ ले जाती है, तो अपने प्रति चेकिंग करनी है, अपनी हर एक करनी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। अब देखो कि मित्र संबंधी कितने याद आते हैं। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। ऐसा ही होता है ना, कहीं जाना हो तो वही याद आते रहेंगे। तो जब वो याद आ रहे हैं तो बाप की याद। विलायत जाने वाले की जो प्रैक्टिकल इच्छा है, जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद ना रहे, मैंने इस देह को भी भूल जाना है। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। सेंटेंस पूरा करो, जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। बल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो स्मृति दिलाए। अब छोटे बच्चे को कोई याद आएगा, है ना, तो बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे
और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही हम पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, इसने तो बहुत गुरु किए। इसने किसने? ब्रह्मा बाबा ने। कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। कैसे स्नान हो रहा है? याद की यात्रा से। या तो बाबा कहते ज्ञान को स्नान नहीं समझना है, सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। योग का स्नान है, ज्ञान तो पढ़ाई है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, पॉइंट नोट कर लो। ज्ञान का स्नान है, ज्ञान तो पढ़ाई है। योग का स्नान है, ज्ञान तो पढ़ाई है। योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को जो बाबा समझा रहे हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग, अर्थात याद। किसको ऊंच रखेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, दोनों चीजों में से किसको ऊंच रखेंगे? ज्ञान या योग को? किसको ऊंच रखेंगे? योग को। योग माना याद की यात्रा। याद की यात्रा बहुत बड़ी है। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य बात है योग की। मुख्य क्या बात है? योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो। योग थोड़े ही समझा सकेंगे, ज्ञान समझा सकते हैं, योग थोड़े ही समझाएंगे। योग तो स्वयं को बैठकर याद करना पड़ेगा। बाबा को सिर्फ इतना कहेंगे, जब समझाते हैं म्यूजियम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं। कोई चित्र है कि योग के लिए? चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो मुख जरूर चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बगैर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे? पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु बाबा कहते कोई जानते नहीं। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बात है। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। बाप वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है।
तो ख्याल में ही क्यों हो। माने जब ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों, तो ख्याल ही नहीं आता है। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह बाप है ही ऊंचे ते ऊंचा, परंतु वह क्या है ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः काहे की, जब पत्थर ठिक्कर में है तो उसको नमः किस लिए कर रहे हैं। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है। कहाँ जाना है? निर्वाण धाम। आवाज से परे जाना है अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ नहीं पता। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। यानी कि लॉजिक भी यही कहता है कि अब देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, माने सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है उसके बाद भी बुद्धि स्पष्ट काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें, बाप समझाते अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह बल कहते हैं निर्वाण धाम गया परंतु जाता कोई नहीं है, पुनर्जन्म फिर भी यहीं लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं, परंतु वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं बाबा, तुमको बापू बैठे समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे बूढ़े जवान इस समय सब कौन है? वानप्रस्थी हैं। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वे लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, इसलिए पार्ट रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं, योग से। आत्मा पवित्र चाहिए, शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी आती रहती हैं, अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत बहुत रहना है। क्या कहा बाबा ने? बच्चों को याद की यात्रा में बहुत बहुत रहना। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, एक दो का बल मिलता है ना। जब सभी याद में बैठे रहते हैं तो एक दो का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है, अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को
स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को बाबा कहते भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। मधुबन जाते हैं तो वहाँ कोई धंधा आदि भी नहीं रहता। बुद्धि और कहाँ जाएगी? जाएगी क्या कहीं? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा ज़रूर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। कहाँ खड़ा है यादगार? दलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा कहते हैं उसमें ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे? वह तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो कि हम बाप की याद में बैठते हैं क्या। स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। आज बाबा ने अपने ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है। देखना है कि हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। आज का वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त लाइट डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्द की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। 2-4 शब्दों में काम हो सकता है तो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले का हार बन जाती है। सफलता उनके गले का हार बन जाती है। ओम शांति।